नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोराज एफएनओ में। दोस्तों, आज के बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को समझते हैं। वहाँ बैंक निफ्टी के मोमेंट में कहाँ हमारी ट्रेड बन रही थी, एंट्री एग्जिट कहाँ हो रहा था, ये समझेंगे। उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के लिए कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे और कल किस प्रकार के ट्रेड बनेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में आप बता देना मेरे को, फिर समझाने की कोशिश अगले वीडियो में कर देंगे उसको। पहले तो ये देखो, आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाते हैं मार्केट ओपन होने से पहले। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये सपोर्ट देखो, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे आके यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ देखो मार्केट के साथ में क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। ये ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, ये ब्रेक होगा तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा। फिर ये हल्का सा रेजिस्टेंस है, ये पहले ब्रेक नहीं हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर ये अगला रेजिस्टेंस है। अब ये ब्रेक नहीं हुआ, सॉरी ब्रेक हो गया, तो अगला रेजिस्टेंस ये है जो कि ये आ जाएगा। लेकिन अब मार्केट में टाइम कम पड़ गया तो नहीं आया, कल आ जाएगा ये। और ये जो मेरे रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं, इनका मतलब पता है क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि अगर हमारा एक लेवल ब्रेक हो गया ना, इसका मतलब अगला लेवल आएगा, डेफिनेटली आएगा। जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, मैं बताता हूँ, ये जो ब्लैक लाइन होती है उसके दोनों साइड में एक लाल लाइन होती है, नीचे वाले में ग्रीन लाइन होती है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होते हैं। तो अगर ये ब्रेक हो गया इसका मतलब ये आएगा, ये ब्रेक हो गया तो ये आएगा, ये ब्रेक हो गया तो ये आएगा, अगर ये भी ब्रेक हो गया तो अगला ये लेवल आएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। ये इसका नियम होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है ये, ऐसे हल्के लेवल नहीं है और एग्जैक्ट लेवल होते हैं ये, ऐसे नहीं है कि भाई 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे है। ये यहाँ ब्रेक हो गया, इसका मतलब हो गया, ये वापस मार्केट आएगा, घूम फिर के यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अभी इनको अगर आपको डेली लेना है तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। मार्केट ओपन होने से पहले वहां मिल जाते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं आज का मूवमेंट कैसा था, ट्रेड कहां बन रही थी, किस प्रकार इंट्री एग्जिट होनी चाहिए थी, ये समझ लेते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ उस टाइम पे मैंने ये लेवल आपको नहीं दिया था, ये लेवल मैंने आपको नहीं दिया था, जबकि ये लेवल नीचे यहाँ कहीं था ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट हो रहा है, इसका मतलब डाउन साइड में सीधा मूवमेंट आएगा। और ये सपोर्ट मैंने बता दिया था आपको लाइव चैट के माध्यम से, ये सपोर्ट इस पे सपोर्ट लेगा, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि भाई अगर आपने जैसे सपोर्ट लिया, एंट्री कर लिया अपोजिट साइड की तो ठीक है, नहीं की छूट गई है तो कोई बात नहीं, पछताना नहीं है, ठीक है। सुबह की ट्रेड में यही करना होता है आपको कि अगर एंट्री हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो छोड़ दो, बाद में महंगी होने के बाद एंट्री नहीं करनी है आपको। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे इसको रेस्पेक्ट करने लगता है, तो मैंने आप लोगों को सबको बताई थी कि मार्केट में डाउन साइड दिखा सकता है मूवमेंट, तो हम यहाँ पुट साइड की एंट्री बता रहे थे आपको, जो बताई थी। उसके बाद में उसका स्टॉप लॉस हमारा यही था, इसके ऊपर क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस था। तो जैसे ये मार्केट में क्या होता है, डाउन साइड की एंट्री बन जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में 5 मिनट बाद में हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो मैंने सबको बोला था कि आप एग्जिट कर दो क्योंकि हमारा एसएल हो चुका है। उस टाइम पे आप सब लोग प्रॉफिट में या कोस्ट टू कोस्ट थे, जो भी मेरे साथ लाइव चैट में जुड़ा होता है वो कोस्ट टू कोस्ट या प्रॉफिट में था, सबने प्रॉफिट में एग्जिट किया। उसके बाद में अपसाइड की मूवमेंट ये दिखाता है छोटी सी, यहाँ मार्केट हो जाता है होल्ड, काफी देर होल्ड करता है। तो यहाँ एक दोबारा पुट की, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था जो कि आपको डेली मिलता ही है, वीडियो में भी कल के वीडियो में देखेंगे आप, मिल जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने मान के दोबारा हमारी एक डाउन साइड की एंट्री अकॉर्डिंग टू थ्योरी के अनुसार डाउन साइड की एंट्री दोबारा बनती है। दोबारा एंट्री बनाने के बाद में फिर काफी देर तक मार्केट होल्ड करता रहा। तो फिर मैंने सबको बता दिया कि मार्केट में डाटा बुलिश हो गया, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ के चांसेस कम हो गए, 80% चांस है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबको कहा था कि या तो आप उससे एग्जिट कर जाओ, कोस्ट टू कोस्ट है सब लोग, उस टाइम पे भी कोस्ट टू कोस्ट थे, कोई भी लॉस में नहीं प्रॉफिट में थे, और या फिर आप हेज कर लो। हेज पोजीशन के साथ मैंने अपसाइड का मोमेंट दिखाया, सबको बताया। उसके बाद में आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करके यहाँ तक आता है। और मैं ये बताता हूँ भाई हमारा एक लेवल ब्रेक हो गया, ये लेवल ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये आएगा, ये हल्का रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, कोई खास रेजिस्टेंस नहीं, पहले ट्रेड के लिए ही था ये रेजिस्टेंस। बाकी आपको पता है ये और ये होता है, इसके बीच का एक फिक्स डिफरेंस होता है। जैसे इसके बीच का आप देखेंगे, आप आज ये जो डिफरेंस है वो लगभग कितने पॉइंट का है, 113-14 पॉइंट का। तो अगले में भी 113-14 पॉइंट का डिफरेंस होगा हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, सेम ऐसे ही होगा। तो ये जब टूटा है तो ये लेवल आना निश्चित था, और यहाँ से जब सीधा आया है तो ये लेवल हमारा अचीव हुआ, यहाँ टारगेट डन हुआ, टारगेट डन होते एग्जिट हुए। उसके बाद में इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने बार बार कहा कि भाई ब्रेक जब हो गया हमारे एक लेवल तो अगला लेवल आएगा, लेकिन एंट्री कहाँ करेंगे, 15 मिनट रुकेंगे, एंट्री हम 15 मिनट रुक के करेंगे। तो जैसे आप 15 मिनट रुकेंगे तो 15 मिनट में आपको इसने यहाँ पहुंचा दिया। इसका मतलब अब एंट्री का क्या होता है, जो आपकी स्ट्राइक प्राइस होती है उसमें जगह जगह स्लैब होते हैं, एंट्री स्लैब होते हैं। वो एंट्री स्लैब आप लोगों को नहीं पता कौन कौन से होते हैं, वो मैं
लाइव चैट में आपको बताते रहता हूँ कि इसकी पहली एंट्री स्लैब ये है, दूसरा एंट्री स्लैब ये है, तीसरा एंट्री स्लैब ये है, ऐसे मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ रुकता है मार्केट तो हम यहाँ बाई करेंगे, यहाँ नहीं रुका तो सीधा फिर यहाँ तक आएगा, वहां बाई करेंगे, वहां नहीं रुका तो फिर यहाँ आएगा, वहां बाई करेंगे। ये सब मैंने बता रखा है, लाइव चैट में जो आते हैं उनको सबको पता है, तो आप भी आ जाया करो, ठीक है। उसके बाद में हमारी यहाँ पे एंट्री होती है, तो मार्केट यहाँ कहीं था, तब मैंने एंट्री स्लैब जो थी उसके आधार पे बताया था 43 से 800 की कॉल ऑप्शन के बारे में, सॉरी 43,900 के बारे में। तो वो एंट्री हुई थी, उसका टारगेट यहाँ जब पहुंचा तो डन हो गया, 217 ऐसे कुछ टारगेट था वो, जो कि मिल गया था। 180 पे उसकी बाइंग प्राइस थी, एंट्री सेलेक्ट थी, और 220 या 217 उसका टारगेट था, तो वहां उसको एग्जिट कर दिया, वहां पहुंचा, एग्जिट हुआ। उसके बाद में फिर डाउन साइड में आया, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर अपसाइड में जो आया, इसके अंदर जो अपसाइड का मोमेंट है, ये हमारी एंट्री है, सब लोगों को बताया है, और ये होल्ड पोजीशन है। यहाँ से यहाँ तक जो आ गया है, इसको एग्जिट नहीं किया है, प्रॉफिट में है बट होल्ड है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये लेवल आएगा, अब नहीं तो भाई कल आ जाएगा, गैप अप ओपनिंग दिखा के ये उसको अचीव कर लेगा, इसलिए ये पोजीशन होल्ड होके चली गई है, ठीक है। ये तो आज का ट्रेड हो गया। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो, वहां सारी अपडेट मिलती रहती है। अब हम कल के लेवल्स की बात करते हैं। कल इंपॉर्टेंट लेवल ये है, नोट करना है, नोट कर लो। ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ ये सपोर्ट है। मार्केट जहां भी ओपन होगा, अगर यहाँ ओपन हो गया तो ये सारे के सारे सपोर्ट बन जाएंगे, ऊपर वाले रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। कलर से कोई मतलब होता नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट के ओपनिंग के बाद में जो नीचे की तरफ है वो लेवल सपोर्ट, ऊपर की तरफ है वो लेवल रेजिस्टेंस होंगे। मार्केट कहाँ ओपन होगा? अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी एंड माई डाटा, मार्केट मे बी ओपन अपसाइड, मतलब गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपनिंग हो दिखाने के बाद में कहां जाएगा ये समझ लो आप। अब देखो, मान लो मार्केट गैप अप ओपन होने के चांस ये हैं कि इस जोन में ओपन हो जाए, जिसका नाम क्या है, जोन 4 यू है। इस जोन 4 यू में अगर ओपन हो गया तो क्या करेगा? जोन 4 यू में ओपन होने के बाद में सीधा मार्केट ऊपर आएगा इस रेजिस्टेंस तक, इसको रेस्पेक्ट करेगा, रेस्पेक्ट करने के बाद गिरेगा, गिरने के बाद में इस जोन तक आएगा, इस जोन को क्या करेगा? सपोर्ट। इस जोन में किसी एक को सपोर्ट मानेगा, सपोर्ट मान के फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीजें मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, ये प्राइस एक्शन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अगर ये टूटता है तो फिर ये लेवल आएगा, ये लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जो कि कल के डेट में शायद ना टूटे, टूटेगा तो दोपहर बाद में ही टूटेगा, इससे पहले ये चांसेस नहीं है टूटने के, ठीक है। ये हो गया गैप अप ओपनिंग होता है तो। अगर मान लो गैप अप ओपन होकर सीधा मार्केट डाउन साइड में आता है तो इसको सपोर्ट मानेगा, सपोर्ट मान के मार्केट इस जोन को किस साइड ब्रेक करता है? दोबारा डाउन साइड ब्रेक करता है, तो डाउन साइड में यहाँ एक लेवल होगा, मैं भेजूंगा, वो बाद में, अभी नहीं निकलेगा, वो मार्केट ओपन होने के बाद। तो उस लेवल पे सपोर्ट दिखा के फिर मार्केट ऊपर की तरफ आके इस लेवल के बीच में वापस रेजिस्टेंस मान के इस जोन के बीच में मार्केट टाइम पास करके कल निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, अगर गैप अप ओपनिंग दिखा के मार्केट अगर इस जोन में आ गया, वापस इस जोन में घुस गया, जोन 1 यू और जोन 1 डी के बीच में घुस गया, तो टाइम पास करके जाएगा इस जोन में, ऐसे ही घूम के जाएगा कल के डेट में, ठीक है। अगर मान लो इस जोन से बाहर रहता है तो मार्केट में पॉसिबिलिटी कि अच्छा मूवमेंट दिखा दे, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जोन से बाहर ओपन हुआ तो क्या होगा, ये बता दिया। अगर इस जोन में ओपन होता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, वो समझ लो। अगर इस जोन में ओपन हुआ तो मार्केट सीधा अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से रेस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस मान के वापस नीचे आएगा, नीचे आके यहाँ कहीं सपोर्ट दिखा के फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ऐसे इस लेवल को पार करेगा। ये टूटता है तो फिर ये लेवल आ जाएगा, क्लियर है। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, इसकी पॉसिबिलिटी होगी गैप डाउन ओपन हो गया, तो क्या करना? गैप डाउन ओपन होने का मतलब यहाँ ओपन हो सकता है, जो कि जोन 2 है। जोन 2 में ओपन हो गया मार्केट तो पहले ऊपर फिर नीचे और फिर मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करने के बाद में एक साइड का मूवमेंट दिखाएगा, जो भी दिखाएगा वो बाद में बताऊंगा मैं, बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर पहले इस जोन 2 में ओपन होकर सीधा नीचे आता है तो ऊपर भी जाएगा, ऊपर चला गया तो नीचे भी, दोनों साइड का मूवमेंट पहले ट्रेड में दिखाएगा, मतलब पहले शुरुआत के आधी 1 घंटे में दोनों साइड के मूवमेंट दिखाएगा मार्केट, क्लियर है। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, तो क्या करना है? अगर यहाँ ओपन हो गया तो मार्केट सीधा यहाँ आएगा, इसको सपोर्ट मानेगा, सपोर्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ये टाइम पास यहाँ इस जोन में कर सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो डाउन साइड में ये सपोर्ट है, ये मिलेंगे उसको, और इन सपोर्ट के आधार पे मार्केट डाउन साइड जाएगा। लेकिन चांसेस कम है डाउन साइड के, मार्केट के गैप अप ओपन होने के ही चांस ज्यादा है, तो अप साइड के ही चांस दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। ये होगी कल के चांसेस। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लाइव चैटिंग वहां चलती रहती है, लाइव चैटिंग लाइव मार्केट में चल रही है, उसमें सब कुछ आपको वहां क्लियर बताया जाता है कि कब मार्केट डाउन होगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ आपको एंट्री करनी है, कहाँ आपको विजिट करना है। तो सबसे अच्छी बात है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और उसमें जुड़ जाए, लाइव चैट में आ जाया करो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।